नमस्कार। आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि आप कम समय में बीएसडी एंट्रेंस कैसे क्लियर कर सकते हैं। और आप कमेंट्स भी किए थे कि सिलेबस के अंदर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में ये भी बात करेंगे और ये भी बात करने वाले हैं कि आप एंट्रेंस के समय यानी कि किन बातों को ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि इस एंट्रेंस में माइनस मार्किंग भी होता है। और हमें हिंदी ग्रामर के लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, आज की इस वीडियो में सभी डाउट आपके मन में जो है क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करें। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। अगर सिलेबस को हम ऊपरी सतह में देखेंगे जो कि सिलेबस में दिया गया है, तो लेकिन प्रश्न जो है हर बार थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है, प्रश्न पत्र का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो इस समय हमें यानी कि जिन बातों को ध्यान देना चाहिए हमें उसी पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और प्रश्न में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन और काव्य पंक्तियाँ पूछे जाते हैं, इससे ही हमारा माइनस मार्किंग हो जाता है और हमारा जो है स्कोर कम हो जाता है। तो इसीलिए इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। और मैं आप सभी के लिए जो भी वीडियो लाता हूँ जैसे कि महत्वपूर्ण कथन और काव्य पंक्तियाँ के ऊपर, आप उसे ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि प्रश्न पत्र को एनालिसिस करने के बाद ही मैं बनाता हूँ। और ग्रामर की बात करें कि आप कौन सा ग्रामर बुक फॉलो करेंगे, तो माध्यमिक हिंदी व्याकरण जो कि उड़ीसा बोर्ड में फॉलो किए जाते हैं, यानी 10वीं कक्षा के लिए प्रथम भाषा हो या तृतीय भाषा के लिए जो भी बुक यानी कि फॉलो किए जाते हैं 10वीं कक्षा के लिए माध्यमिक हिंदी व्याकरण, ये बुक बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर यानी कि जो भी है उस बुक में आपको मैं बता दूंगा और आप उसे पढ़ सकते हैं। यानी वो बुक का नाम है माध्यमिक हिंदी व्याकरण, उसी से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और अभी हम बात करते हैं माइनस मार्किंग और कौन सा प्रश्न हमें सबसे पहले करना चाहिए परीक्षा हॉल में। तो सबसे पहले आप उसी चीज़ को करें जिस चीज़ में आप माहिर हैं, जिस चीज़ में आप गहराई से पढ़ के आए हैं और जिस विषय में आपको अच्छे से नॉलेज है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास करना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास करने के बाद आप सभी को उसके बाद ग्रामर बुक का करना चाहिए, उड़िया ग्रामर, क्योंकि आप सभी उड़िया ग्रामर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसी से आपका स्कोर बढ़ सकता है। और उसके बाद जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास और आप ग्रामर किए जो उड़िया ग्रामर है, कुल मिलाकर 60 मार्क्स हो गए। अगर आप इसमें से टोटल 40 मार्क्स भी लाते हैं तो उधर आपका इंग्लिश जो है कॉम्प्रहेंशन जो आता है उससे भी आप आसानी से 6 या 7 मार्क स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों में से अगर आपको आ रहा है तो आप निश्चित रूप से करिए। अगर कुछ चीज़ में डाउट है तो आप उसे बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आंसर हमें आता है, थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो आप उसे कीजिए, क्योंकि गलत हो जाने पर उससे माइनस हो जाता है जो हमारा आंसर राइट होता है। तो इसीलिए आप इन बातों को विशेष रूप से ध्यान दें। और सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो दिया गया है तो वो तो नॉर्मल सा ऊपरी सतह पे देखा जाए तो, लेकिन सिलेबस के पूरे ही अंतर गहराइयों से प्रश्न पूछा जा रहा है और अभी प्रश्न पत्र का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए आप सभी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि आप महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और कथन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। हिंदी साहित्य का इतिहास में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं और उड़िया ग्रामर भी आपके लिए है। तो ये सभी चीज़ और ये सभी बातों को आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट्स करके बताएं। मैं कमेंट्स का जवाब यानी कमेंट्स में नहीं दे पाता हूं, लेकिन वीडियो के माध्यम से देता हूं ताकि आप सभी को इससे लाभ मिले और सभी कोई लाभान्वित हो सके। तो मैं आप सभी के लिए जो भी वीडियो लाता हूं महत्वपूर्ण कथन और काव्य पंक्तियां, आप विशेष रूप से उसे ध्यान दें और बार बार पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि वो वीडियो जो है प्रश्न पत्र के आधार पर ही बनाया जाता है। और अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया गया है बीएसडी एंट्रेंस 2024, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देख डालिए, उससे आप जरूर ही लाभान्वित होंगे और आपको एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी। और हिंदी साहित्य का इतिहास के जो आप पूरी तरह से आप गहराई से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। और उड़िया ग्रामर भी आपका एक प्लस पॉइंट है, आप उससे अच्छा से स्कोर कर सकते हैं, जो कि यानी कि आपको एंट्रेंस क्लियर करने में मदद मिलेगी। वैसे जो कटअप है बहुत ही यानी कि देखा जाए तो 100 से 60 मार्क के अंदर ही जाता है, 55 से 60 मार्क्स के अंदर ही जाता है। और आप सभी
मुझे विश्वास है कि आप तैयारी करते होंगे और एंट्रेंस आसानी से क्लियर हो सकता है, लेकिन आप वही करें जो आपको सबसे यानी कि लगता है कि आता है। आप उस पर विशेष रूप से ध्यान ना दें जो कि हमें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उससे माइनस मार्किंग हो जाता है। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो निश्चित रूप से कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।